ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 418 और 418 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है यदत्र उच्यते, अत्र उच्यते। ठीक है। परिरुतम च एतत् नोपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात् इत्यत्र। ठीक है। तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह पंचम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है बालाक्य अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः इति। तो इस वाक्य में इन पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है, यह सिद्धांत। किंतु पूर्व पक्षी ने कहा था कि पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में प्राण को मानना चाहिए या जीव को मानना चाहिए, क्योंकि वाक्य शेष में जीवलिंग मिल जाते हैं और मुख्य प्राण के लिंग भी मिल जाते हैं। अतः जीव या प्राण इन दोनों में से ही कोई एक इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य है, उपास्य के रूप में ऐसा ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा जब पूर्व पक्षी ने बात कही थी तब उसका परिहार करना चाहिए। तब इस पर कह रहे कि इसका परिहार पीछे ही हम लोग कर चुके हैं। कहा किया है वो सब बात अब इस पंक्ति में बताई जा रही है। तत्र उच्यते, क्या जी? परिरुतम च एतत्, एतत् परिरुतम। इस बात का परिहार पीछे ही हो चुका है। कहा तो उस सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं। तो नोपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात्, यह ब्रह्म सूत्र है, प्रथम अध्याय प्रथम पाद और 31 नंबर का वो सूत्र है। प्रतर्दनाधिकरण के अंतर्गत यह सूत्र है। वहां पर इस बात का विवेचन किया है कि यो वै बालक इत्यादि जगह कौशत की ब्राह्मण उपनिषद में प्रतिपाद्य जीव नहीं है और प्राण भी नहीं है, इस बात को कह चुके हैं। इतने के बावजूद भी यदि प्राण का ही प्रतिपादन हुआ है या जीव का प्रतिपादन हुआ है ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दोष आएगा? तब उपासना त्रैविध्य प्राप्त होगा। इस बात को कह रहे हैं। आगे की पंक्ति में देखिए, त्रिविधम ही अत्र उपासनम एवं सति प्रसज्जेत। जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम च इति। ठीक है। अन्वय शब्दों का ही एवं, आगे जाकर एवं सति, एवं सति पीछे, अत्र आगे जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम च इति। शुरू में त्रिविधम, आगे उपासनम प्रसज्जेत। ठीक है। देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही एवं सति, मतलब इस वाक्य के द्वारा प्राण का प्रतिपादन हुआ है या जीव को बताने के लिए वाक्य ऐसा यदि मानेंगे तो एवं सति क्या होगा? अत्र, यहाँ पर इस वाक्य में 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होगी। कौन कौन? जीवोपासना, मुख्य प्राण की उपासना
और ब्रह्म की उपासना। इति इस प्रकार त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होगी, ऐसा वहां पर कह चुके हैं प्रतर्दनाधिकरण में। अतः इस वाक्य में प्रतिपादन प्राण का या जीव का मानना उचित नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होगी और एक ही वाक्य के द्वारा 3 प्रकार की उपासना मानना उचित नहीं होता है, वाक्य भेदादि दोष आ जाता है। वही करे न च एतत् न्याय्यम, च एतत् न्याय्यम न, यह उचित नहीं है कि एक ही वाक्य के द्वारा 3 की उपासना मानी जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब उपासना बतानी रहती है तो उपास्य तत्वों को बताना पड़ता है, उसका उपासक, उस उपास्य तत्व के गुण, तो सब अलग अलग होते हैं और एक ही वाक्य में इस सब बात का प्रतिपादन हो नहीं सकता, और करने का प्रयास करेंगे तो वाक्य भेद दोष आएगा। अतः ये मानना उचित नहीं है। अतः यह वाक्य जीव परक या प्राण परक नहीं है, अपितु परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए ही यह वाक्य है, यह अर्थ हुआ। न चेतत् न्याय्यम। आगे देखिए, उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वम अस्य वाक्यस्य अवगम्यते। दूसरी बात, उपक्रम उपसंहार का विचार करते वहां के प्रकरण का, तो यह वाक्य ब्रह्म विषयक ही है, यह मालूम पड़ता है। अतः प्राण विषयक या जीव विषयक मानना उचित नहीं है। तो क्या पंक्ति, उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वम अस्य वाक्यस्य अवगम्यते। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। ही पीछे उपक्रमोपसंहाराभ्याम, आगे जाकर अस्य वाक्यस्य, पीछे ब्रह्म विषयत्वम अवगम्यते, ठीक है। ही क्योंकि उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार के माध्यम से अस्य वाक्यस्य, ये जो वाक्य है, यो वै बालक इत्यादि सधिकरण का विचार विषय वाक्य, अस्य वाक्यस्य ब्रह्म विषयत्वम अवगम्यते, ब्रह्म विषयक ही ये वाक्य है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ही ये वाक्य है, ये जाना जाता है, मालूम पड़ता है उपक्रम और उपसंहार का विचार करने से। तो बोलेंगे क्या उपक्रम है और क्या उपसंहार है, तब कह रहे उपक्रम तो पहले बता चुके हैं, उस ऊपर वाले सूत्र का व्याख्यान करते समय। बाला के गया था ब्रह्म बताने के लिए, बता नहीं पाया, फिर अजात शत्रु राजा वही बोला कि मैं तुमको ब्रह्म बताता हूं। इस प्रकार का उपक्रम ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है, वही कह रहे आगे। तत्र उपक्रमस्य तावत् ब्रह्म विषयत्वम दर्शितम। उन उपक्रम और उपसंहार इन दोनों के बीच में तत्र उपक्रमस्य तावत्, उपक्रम का तो ब्रह्म विषयत्वम, ब्रह्म विषयक है, इस बात को बता चुके हैं पीछे, और उपसंहार वो भी ब्रह्म विषयक ही है। तो यदि उपक्रम ब्रह्म विषयक है, उपसंहार में भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो रहा है, तब बीच वाला वाक्य जो यह बाला की इत्यादि, वह भी ब्रह्म विषयक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। यो वही बाला का इत्यादि वाक्य भी ब्रह्म परक ही है, ठीक है। तो उपसंहार में कौन बात कही है, उस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। उपसंहारस्यापि निरतिशय फल श्रवणात् ब्रह्म विषयत्वं दृश्यते, ठीक है ना। पंक्ति देखिए भाई, इतने का थोड़ा अन्वय करते हैं। क्या है, निरतिशय फल श्रवणात्, पीछे उपसंहारस्य अपि, आगे ब्रह्म विषयत्वं दृश्यते। उपसंहार में जो वाक्य आया है उसमें फल बताया है, और वह फल भी निरतिशय फल बताया है, सातिशय फल नहीं बताया, निरतिशय की जिससे बढ़कर और कोई फल नहीं है, और वह फल तो ब्रह्म विद्या का ही हो सकता है। अतः ब्रह्म का ही प्रतिपादन इस वाक्य में हुआ है। क्या करे, निरतिशय फल श्रवणात्, निरतिशय फल बताया हुआ होने के कारण उपसंहारस्यापि, उपसंहार वाक्य भी
ब्रह्म विषयक ही है ये मालूम पड़ता है। ब्रह्म विषयत्वम दृश्यते। तो बोलेंगे कौन सा ऐसा उपसंहार वाक्य है कि जिसमें निरतिशय फल को बताया है, बताओ। तो वो वाक्य बता रहे आगे, उपसंहार का वाक्य जिसमें फल बताया है। तो क्या है वो वाक्य? वो श्रुति वाक्य, सर्वान् पाप्मनः अपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यम आधिपत्यम पर्येति य एवं वेद इति। ये वाक्य है। इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अंतिम में आया है यह एवं वेद। फिर शुरू से आइए, सर्वान् पाप्मन अपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यम आधिपत्यम पर्येति इति। अंतिम में इति, ये उपसंहार वाक्य है। इसमें निरतिशय फल बताया है। क्या बताया? यह एवं वेद, जो इस ब्रह्म तत्व को इस प्रकार से जानता है वह जानने वाला ज्ञानी पुरुष क्या? सर्वान् पाप्मन अपहत्य, सभी पापों का नाश करता है। नाश करके फिर सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यम, सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ्यम, और क्या प्राप्त होता है उसको? स्वराज्यम, और क्या प्राप्त होता है? आधिपत्यम, पर्येति, पर्येति का अर्थ है प्राप्नोति। इस प्रकार का उसको निरतिशय फल प्राप्त होता है। एक तो सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और सभी भूतों में श्रेष्ठत्व, स्वराज्यत्व, आधिपत्य ये प्राप्त होता है। तो क्या अंतर इन तीनों में? तो श्रेष्ठ्यम का अर्थ लिखिए, श्रेष्ठ्यम बराबर गुणाधिक्यम। श्रेष्ठ्यम का मतलब है गुणाधिक्यम। और स्वराज्यम, उसका अर्थ लिखिए, स्वराज्यम बराबर अनियम्यत्वम। अनियम्यत्वम बराबर निरंकुशत्वम। निरंकुशत्वम, ठीक है। स्वातंत्र्यम इत्यर्थः। फिर आगे आधिपत्यम का अर्थ लिखिए, प्रतीक है। आधिपत्यम बराबर नियंतृत्वम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, पर्येति नाम प्राप्नोति, जो इस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानता है वो सभी पाप को नाश करके सभी भूतों में गुणाधिक्य को प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा गुण उसमें हो जाते हैं। और स्वराज्यम, स्वराज्यम अनियम्यत्व, दो चीज, एक होता है नियम्य, है कि नहीं, एक होता है नियामक। तो उसमें नियम्यत्व नहीं रहता। जो नियम्य होता है कि नहीं वो परतंत्र होता है, जिसका नियमन किया जाता है, किंतु इसमें नियम्यत्व नहीं रहता है, अनियम्यत्व अर्थात निरंकुशत्व, अर्थात उसके ऊपर किसी का अंकुश रहता नहीं है, अर्थात वो स्वतंत्र हो जाता है। किंतु स्वतंत्र होने पर भी नियामक होगा ऐसी बात नहीं, किंतु यह स्वतंत्र होता हुआ भी नियामक बन जाता है, क्योंकि आगे का पद आ रहा है आधिपत्यम। आधिपत्यम का अर्थ बताया नियंतृत्व, नियंता है, सबका नियमन करता है, नियामक है कि नहीं। स्वतंत्र होता हुआ अन्यों का भी नियम करता है। जो स्वतंत्र होता है वो व्यवहार में कोई स्वतंत्र है, किंतु अन्यों का नियामक होगा ऐसी बात नहीं, किंतु यह ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्वतंत्र है, निरंकुश है और अन्यों का नियमन भी करता है, ठीक है। जो नियमन करता है वो स्वतंत्र होता है व्यवहार में, किंतु जो स्वतंत्र होता है वो नियमन करता ही है ऐसी बात नहीं है। किंतु यहाँ पर इस ब्रह्म तत्व को जानने वाला सब में श्रेष्ठ स्वराज्य और आधिपत्य को प्राप्त होता है। इतना बड़ा फल बताया, निरतिशय फल, कि जिससे बड़ा और कोई फल नहीं है ये बात। तो इससे भी पता चलता है कि उपसंहार वाक्य में निरतिशय फल बताया, और इस प्रकार का निरतिशय फल ब्रह्म ज्ञान से होता है। अतः इस वाक्य में
यो वही बालक इत्यादि वाक्य में ब्रह्म का ही उपदेश है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। इस बात की सिद्धि होती है, जीव या प्राण का कथन नहीं है। ठीक है, आइए आगे आगे करें। ननु एवं सती प्रतर्दन वाक्य निर्णयेन एव इदमपि वाक्यम निर्णीयेत। पूर्व पक्षी, तो ननु इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। किस बात को मन में रखकर आक्षेप कर रहा है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। प्रातर्दन विचारेण गतत्वात् इदम अधिकरणम अनर्थकम इति शंकते। ननु इति ठीक है। कोई पूर्व पक्षी कहेगा कि प्रातर्दन विचारेण, प्रातर्दन अधिकरण में जो विचार हुआ है उसमें यह अधिकरण गत है, इस अधिकरण की सिद्धि उस अधिकरण से हो जाती है। तो यह जो अधिकरण है बालक के अधिकरण, यह अधिकरण अनर्थक है, ऐसी कोई शंका करता है। क्या कह रहा है? ननु एवं सती मतलब यो वही बालक इत्यादि कौशत की ब्राह्मण में उपनिषद वाक्य में यदि ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है और उन वाक्यों का विचार यदि प्रतर्दन अधिकरण में हो चुका है, तो पुनः दोबारा यहाँ पर उसका विचार करने की क्या जरूरत है? उस अधिकरण से यह अधिकरण गतार्थ हो जा सकता है। ठीक है, यह अधिकरण अलग से बनाना व्यर्थ है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ननु एवं सती प्रतर्दन वाक्य निर्णयेन, प्रतर्दन वाक्य का निर्णय करने से ही निर्णयेन एव इदमपि, इदम अधिकरणम या इदम वाक्यमपि, इदमपि वाक्यम निर्णीयत यस्य वै तत्कर्म, इस वाक्य का भी निर्णय हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उत्तर दे रहे न निर्णीयते। तो मूल में जो आया है न निर्णीयते, उसके ऊपर लिखिए समाधान। समाधान, ठीक है। अब ननु से लेकर वाक्य निर्णीयत तक जो पूर्व पक्षी हुआ, तो उस पूर्व पक्षी का अभिप्राय स्पष्ट समझने के लिए उस पूर्व पक्षी के ग्रंथ पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रतर्दनाधिकरणे उपक्रमोपसंहारैक रूप्यात् एकवाक्यत्वे जीव प्राणलिंगे ब्रह्म परतया नीते, ब्रह्म परतया नीते अर्धविराम अस्मिन् अधिकरणे अपि वाक्यैक्यम तुल्यम अस्ति इति अतः अस्य अधिकरणस्य
अस्य अधिकरणस्य तेन गतार्थत्वं स्यात्, तेन गतार्थत्वं स्यात् इति भावः। इति भाव, ठीक अर्थ लिखे भाई। प्रतर्दनाधिकरण में भी उपक्रम और उपसंहार का एक रूप बताया और एक रूप बताकर एक वाक्यत्वे, एक वाक्यता करके वहां पर ये सिद्ध किया कि जीवलिंग और प्राणलिंग ब्रह्म परक है। जीव प्राणलिंगे ब्रह्म परतया, जीवलिंग प्राणलिंग दिखाई दे रहा है किंतु वो नहीं है, ब्रह्म पर है, कही है, ब्रह्म का ही बताने के लिए वो वाक्य है। और अस्मिन अधिकरणे अपि, इस अधिकरण में भी वाक्य ऐक्यम तुल्यम, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता की है तो तुल्यता हो गई, तुल्यम अस्ति इति अतः अस्य अधिकरणस्य तेन गतार्थत्वं स्यात्। यह अधिकरण उस अधिकरण से गतार्थ हो जाएगा, तो यह अधिकरण अलग से करने की क्या जरूरत थी आपको, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तब आइए मूल में उत्तर दे रहे, न निर्णीयते। क्यों? तो न निर्णीयते के पूर्व में, न के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, कर्म शब्दस्य, कर्म शब्दस्य अत्र चलन अदृष्टयोः, चलनादृष्टयोः रूढ़ेः, रूढ़ेः अर्धविराम तद्वशात्, तद्वशात् वाक्यस्य, वाक्यस्य जीव प्राणान्यतर परत्वात्, जीव प्राणान्यतर परत्वात् वाक्य भेदे शंकिते, वाक्य भेदे शंकिते अर्धविराम तन्निरासार्थम इदम अधिकरणम, इदम अधिकरणम इत्याह न इति, इत्याह न इति। ठीक है, देखो भाई, तो कर्म शब्द से अत्र यस्य वही तत्कर्म, यहां पर जो कर्म शब्द आया है तो कर्म शब्द से, कर्म शब्द की रूढ़ी है चलन रूप कर्म में या अदृष्ट में, और रूढ़ी नाम इस प्रकार की प्रसिद्धि होने के कारण तद्वशात उसके निमित्त से यह वाक्य जीव परक या प्राण परक हो सकता है। जीव प्राणान्यतर परत्वात्, जीव परक या प्राण परक हो सकता है। इस प्रकार का वाक्य भेद की शंका होने पर तन्निरासार्थ, उसका निराश करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। अतः उस अधिकरण से यह अधिकरण गतार्थ नहीं होता है। इस बात को बता रहे न निर्णीयते। क्यों? आगे देखिए मूल में, यस्य वै तत्कर्म इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन तत्र अनिर्धारितत्वात्, ये हेतु दिया। यस्य वा ये तत्कर्म, ये जो वाक्य है, तो यह इत्यस्य, ये वाक्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन, यह वाक्य ब्रह्म विषयक है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन करने वाला है। क्योंकि कर्म शब्द का अर्थ जगत कर्म किया जाता है, और जगत रूप कर्म है जिसका, वो कौन हुआ फिर? परमात्मा, ब्रह्म। तो ब्रह्म विषयक ये वाक्य है। इस बात का निर्णय वहां पर नहीं हुआ है। कहां पर? प्रतर्दनाधिकरण में। अतः उस बात का निर्णय करने के लिए पुनः यह अधिकरण बनाना पड़ा। इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन तत्र अनिर्धारितत्वात्, लग गया। आइए आगे, तस्मात् अत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनः उत्पद्यमाना निवर्त्यते। ठीक है, शब्दों का अन्वय, तस्मात् अत्र, थोड़ा आगे,
पुनः उत्पद्यमाना पीछे जीव मुख्य प्राण शंका निवर्त्यते। ठीक है, देखो भाई, तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखते हैं। तस्मात् बराबर अनंतरोक्तात्, अनंतरोक्तात् उद्धरण चिन्ह में यस्य वै तत्कर्म इत्यादि वाक्यात्, इत्यादि वाक्यात् हो गया। आइए मूल में, तो अनंतरोक्त बाद में कहा गया जो यस्य वै तत्कर्म इत्यादि वाक्य, इस वाक्य से अत्र, अत्र मतलब इस प्रकृत अधिकरण में है कि नहीं, उस वाक्य से यहां पर पुनः उत्पद्यमाना, पुनः उत्पन्न होने वाली शंका, कौन शंका? जीव मुख्य प्राण शंका, जीव विषयक शंका, प्राण विषयक शंका। बाद में कहा हुआ जो यस्य वै इत्यादि वाक्य, इस वाक्य के द्वारा, वाक्य से पुनः उत्पन्न होने वाली जो जीव और मुख्य प्राण विषयक शंका है, उस शंका की निवृत्ति के लिए यह अधिकरण है। अत्र निवर्त्यते, है कि नहीं, ये बात कही। तस्मात् अत्र पुनः उत्पद्यमाना जीव प्राण शंका निवर्त्यते, निवृत्त की जाती है। अर्थात यस्य वै तत्कर्म, यहाँ पर न जीव का प्रतिपादन है न प्राण का प्रतिपादन है, अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है। ठीक है, आगे प्राण शब्दोपि ब्रह्म विषय दृष्ट प्राण बंधनम ही सौम्य मन। कदाचित पूर्व पक्ष बोलेगा, अरे भाई यस्य वै तत्कर्म, यहाँ पर ब्रह्म पर के वाक्य आपने लगा दिया, किंतु वहां पर वाक्य शेष में प्राणे एव एकदा भवति इत्यादि जगह में, वहीं पर कौशतिकी ब्राह्मण उपनिषद में प्राण शब्द का निर्देश हुआ है। और प्राण शब्द का यदि उल्लेख है वाक्य शेष आदि में, तो प्राण पर का ये वाक्य है यस्य वै तत्कर्म इत्यादि, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्म पर आप कैसा कह रहे हो? कोई शंका करेगा। तब सिद्धांती कहते हैं कि भले वाक्य शेष में प्राण शब्द का निर्देश हो, किंतु प्राण शब्द का निर्देश होने पर भी प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण नहीं है, अपितु प्राण शब्द का अर्थ वहां पर ब्रह्म ही करना है। बोलेंगे प्राण शब्द का अर्थ कहीं पर ब्रह्म किया जाता है, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? तो बोल रहे उत्तर दे रहे हाँ मिलता है। बहुत ऐसे स्थान मिल जाते हैं कि जहां पर प्राण शब्द का निर्देश होने पर भी उसका अर्थ ब्रह्म किया जाता है। उदाहरण दे रहे इस पंक्ति में। उस प्रकार वाक्य शेष में प्राण शब्द होने पर भी उसका अर्थ होगा क्या? ब्रह्म। अतः यस्य वै तत्कर्म, यह वाक्य ब्रह्म परक ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तब पूर्व पक्षी बोलेगा बताओ एक आधा उदाहरण कि जहां पर प्राण शब्द का उल्लेख है किंतु वहां पर प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया, ऐसा उदाहरण बताओ, तब हम मानेंगे यहां पर भी ठीक ऐसा ही है करके। तब बता रहे, देखिए प्राण शब्दोपि ब्रह्म विषय दृष्ट प्राण बंधनम ही सौम्य मन इत्यादि इत्यत्र छांदोग्योपनिषद में। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, प्राण शब्दोपि, उसके पीछे एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। प्राण शब्द जीवलिंगयो प्राण शब्द जीवलिंगयो गतिम आह, गतिम आह प्राण शब्द इति। ठीक है, अब वाक्य शेष आदि में आया हुआ प्राण शब्द और जीव का लिंग, उसकी क्या गति, क्या संगति होगी? यदि यस्य वै तत्कर्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक है, तो वाक्य शेष आदि में आया हुआ प्राण शब्द की संगति कैसी करोगे? कैसी व्यवस्था लगाओगे? जीव लिंग भी दिखाई देते हैं, उसकी क्या संगति करेंगे? उसको कैसा क्या नियोजन करेंगे, बताएंगे। तो बता रहे अभी, प्राण शब्द अपनी ब्रह्म विषय दृष्ट, प्राण शब्द भी ब्रह्म विषय देखा जाता है। बोले उदाहरण,
उदाहरण दे रहे, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इत्यत्र। हे सौम्य मनः प्राण बंधनम ही, ठीक है ना, छांदोग्योपनिषद। हे सौम्य मनः, मन शब्द का अर्थ जीव। कैसा है वो? प्राण बंधनम। प्राण बंधनम मतलब क्या? वो जीव परमात्मा के आश्रित है, अर्थात यहां पर प्राण शब्द का अर्थ क्या? परमात्मा। परमात्मा के आश्रित है वो प्राण बंधन, ठीक है। इस श्रुति के शब्दों का अर्थ लिखिए, मन बराबर मन बराबर मनोपाधिक जीव। मनोपाधिक जीव, पूर्ण विराम। आगे प्राण बंधनम बराबर परमात्माश्रय। परमात्माश्रय, ठीक है। हाँ देखिए मूल में अर्थ फिर, हे सौम्य यह मन अर्थात यह मन उपाधि वाला जीव प्राण बंधन है। प्राण बंधन है मतलब क्या? तो परमात्मा के आश्रित है, अर्थात यहां पर प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा किया। तब जैसे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा किया, उस प्रकार कौशतकी ब्राह्मण उपनिषद में भी जो प्राण आदि शब्द आया है उसका भी अर्थ परमात्मा किया जाएगा। अतः प्राण शब्द वाक्य शेष में आया है, उसका कैसी संगति करोगे? संगति लगाओगे। यदि यस्य वै तत्कर्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक है तो, प्राण परक नहीं है तो प्राण शब्द की संगति कैसी? तो उत्तर दे दिया, प्राण शब्द का अर्थ भी परमात्मा किया जाता है। फिर बोलेंगे जीवलिंग का क्या करेंगे? तो बता रहे आगे, जीवलिंगम अपे, मिल गया ना। जीवलिंगम अपि उपक्रमोपसंहारयोः ब्रह्म विषयत्वात् अभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, जीवलिंगम अपि, तो उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य शेषे जीवलिंगम अवगम्यते। जीवलिंगम अवगम्यते तस्य का गतिः? तस्य का गतिः? तत्र आह जीव इति। ठीक है, देखो भाई, तो वाक्य शेष में जीवलिंगम, जीवलिंग भी जाना जाता है, तो तस्य का गति, उसकी कैसी संगति करोगे? फिर संगति लगाओगे। तत्राह, तब बता रहे इस पंक्ति में, पंक्ति को देखिए, जीवलिंगम अपि उपक्रमोपसंहारयोः ब्रह्म विषयत्वात् अभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम्। थोड़ा अन्वय, उपक्रमोपसंहारयोः ब्रह्म विषयत्वात्, पीछे जीवलिंगम अपि, आगे अभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम। अर्थ देखिए भाई, उपक्रमोपसंहार, उपक्रम और उपसंहार यदि ब्रह्म विषयक है तो ब्रह्म विषयत्वात्, ब्रह्म विषयक होने से जीवलिंगम अपि, तो वाक्य शेष में जो जीव के लिंग दिखाई देते वो भी क्यों आए? फिर क्यों दिए गए जीव के लिंग, जीव के चिन्ह? इसलिए है कि अभेद अभिप्रायण। अभेद अभिप्रायण मतलब जीव और ब्रह्म का अभेद बताने की इच्छा से वो जीवलिंग दिए हैं, न कि जीव का ही यहां पर केवल जीव का ही प्रतिपादन हो रहा है, इस दृष्टि से वो जीवलिंग नहीं है। अतः वाक्य शेष आदि में जीवलिंग होने पर भी इस श्रुति को ब्रह्म विषयक मानने में कोई बाधक नहीं है। वही कह रहे हैं, उपसंहारयो ब्रह्म विषयत्वात्
जीवलिंगमपि अभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम, योजना उसकी ऐसी करनी चाहिए, इस प्रकार उसको घटाना चाहिए कि वो क्या अभेद अभिप्राय से है। कौन? जीव के लिंग। लग गया पंक्ति? ये हो गया भाई 17 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे आता है 18 नंबर का सूत्र, इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। तो इस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। अन्यार्थम तो जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। 1-4-18। तो आइए इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम। बराबर जीवलिंगेन ब्रह्म एव लक्ष्यते। ब्रह्म एव लक्ष्यते, कौंस में लिखिए प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्यते कौंस बंद इति पूर्व सूत्रे उक्तम। इति पूर्व सूत्रे उक्तम पूर्ण विराम। इदानीं जीवलिंगेन जीवोक्ति द्वारा ब्रह्मग्राह्यं भवति। ब्रह्मग्राह्यं भवति इति आह। इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। सूत्र पदच्छेद अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। सूत्र के पदों का अन्वय। जैमिनिः तु अन्यार्थम, आगे प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च, फिर अंतिम में एके एवं। एके एवं, ठीक है। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही तृतीय प्रतीक जैमिनिः तु। जैमिनिः तु बराबर जैमिनिः आचार्यः तु। जैमिनिः आचार्यः तु अस्मिन् प्रकरणे जीव परामर्शम, आगे प्रतीक अन्यार्थम। अन्यार्थम बराबर ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम। ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम बराबर ब्रह्म ज्ञानाय। ब्रह्म ज्ञानाय मन्यते इत्यर्थः। मन्यते इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह।
आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, प्रश्न व्याख्यानाभ्याम बराबर सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन, सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि भिन्नम, प्राणादि भिन्नम जीवम प्रतिबोध्य, जीवम प्रतिबोध्य। आगे जीव व्यतिरिक्त विषयः, जीव व्यतिरिक्त विषयः प्रश्न, प्रश्न उद्धरण चिन्ह में आगे क्वैषः, क्व एषः एतद् बालाके, पुरुष आशैष्टः, पुरुषोशैष्टः, अर्धविराम। क्व वा एतद् अभूत्, क्व वा एतद् अभूत्, कुत एतदागात्, कुत एतदागात्, उद्धरण चिन्ह बंद। कौशतकी ब्राह्मण 4:19। आगे इत्यत्र दृश्यते, इत्यत्र दृश्यते पूर्ण विराम। आगे तथा, तथा आगे उद्धरण चिन्ह में यदा सुप्तः, यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति, स्वप्नं न कंचन पश्यति, अथास्मिन् प्राण, अथास्मिन् प्राण एव एकदा भवति, एव एकदा भवति, उत्तरण चिन्ह बंद। कौशतकी ब्राह्मण 4:19। आगे इति प्रतिवचनम अपि, इति प्रतिवचनम अपि तत्र दृश्यते, तत्र दृश्यते पूर्ण विराम। अतः, अतः ताभ्याम प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, ताभ्याम प्रश्न व्याख्यानाभ्याम सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले परमात्मनि एव, परमात्मनि एव जीवस्य स्वापः, जीवस्य स्वापः अर्धविराम। ततश्चैव, ततश्चैव आगमनं भवति, आगमनं भवति इति, इति सः परमात्मा एव, सः परमात्मा एव अत्र, अत्र वेदितव्यतया, वेदितव्यतया श्रावितः अस्ति, श्रावितः अस्ति पूर्ण विराम। श्रावितः अस्ति। आगे प्रतीक अपि च बराबर किंच, किंच
फिर आगे प्रतीक एके बराबर वाजसनेयिनः शाखिनः। वाजसनेयिनः शाखिनः। आगे प्रतीक एवं बराबर विज्ञानमयातिरिक्तम। विज्ञानमयातिरिक्तम परमात्मानं परमात्मानं स्पष्टम आमनन्ति। स्पष्टम आमनन्ति पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में यह एषा विज्ञानमय, यह एषा विज्ञानमय पुरुषः क्वैष तदाभूत। क्वैष तदाभूत कुत एतदागत। एतद आगात। कुत एतद आगात। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 2:1-16। 2:1-16 इति प्रश्ने। इति प्रश्ने अर्धविराम। फिर आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में य एषो अंतर्हृदय। य एषो अंतर्हृदय आकाशस् तस्मिन् चेते। आकाशस् तस्मिन् चेते। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 2:1-17। बृहदारण्यक 2:1-17। आगे इत्यत्र आकाश शब्दिते परमात्मनि। आकाश शब्दिते परमात्मनि एव जीवस्य स्वापम। जीवस्य स्वापम अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में सर्वे एते आत्मनः विच्चरन्ति। विच्चरन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 2:1-20। 2:1-20 इति ततः व्युच्चरणं च आमनन्तः तं परमेश्वरम् एव कारणत्वेन अवगमयन्ति पूर्ण विराम। तस्मात् कौशितकी वाक्यम अपि परमात्मानं एव जगत् कारणम अवगमयत्। जगत् कारणम अवगमयत् तत्र एव समन्वितम अस्ति। तत्र एव समन्वितम अस्ति इति हो गया। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि जीवलिंगेन ब्रह्म एव लक्ष्यते। जीव का लिंग होने पर भी ब्रह्म ही लक्षित होता है। जीवलिंग के द्वारा ब्रह्म ही लक्षित होता है, प्रतिपादित होता है। यह बात पूर्व सूत्र में कह दी। अब इस सूत्र में क्या कहना है? तो इदानीम जीवलिंगेन, जीव का लिंग है, उस जीवलिंग से जीव की उक्ति है।
पीछे क्या कहा कि जीव कलिंग होने पर भी ब्रह्म का कथन हो रहा है, किंतु यहां पर जीव कलिंग होने पर भी जीवोक्ति ही है, किंतु जीव का कथन होने पर भी वह जीव का कथन ब्रह्मबोध के लिए है। अतः ब्रह्मग्राह्यम भवति, ब्रह्म ही मुख्य प्रतिपादन का विषय सिद्ध हो जाता है। इस बात को कह रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र दिया, उसका पदच्छेद और अन्वय किया, फिर पदार्थोक्ति में बताया कि जैमिनी ही तो, जैमिनी नाम के बहुत बड़े आचार्य हो चुके हैं, वे भी क्या कहते हैं, तो जैमिनी आचार्य तो अस्मिन प्रकरणे, इस कौशतिकी ब्राह्मण के प्रकरण में जो जीव का परामर्श है ना, जीव का उल्लेख, जीव का निर्देश है ना, वो किस लिए मानते हैं, वो अन्यार्थम प्रतीक है। अन्यार्थम का मतलब ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम, ब्रह्म बोध के लिए वो जीव का परामर्श है, ऐसा कहते हैं जैमिनी आचार्य। तो ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम नाम ब्रह्म ज्ञानाय मन्यते, जीव का परामर्श ब्रह्म ज्ञान के लिए है, ऐसा वो मानते हैं। फिर पूछेंगे उस जैमिनी आचार्य जी को कि आपको कैसा पता चला कि जीव का परामर्श ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए है करके। तो वो बताते हैं कि प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, व्याख्यान मतलब उत्तर, जो वहां पर प्रश्न उत्तर हो चुके हैं उससे पता चलता है। तो वही कह रहे प्रश्न व्याख्यानाभ्याम। तो कैसा क्या संगति, वो कैसा क्या प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या बताया गया, वो सब बात का सविस्तर बता रहे हैं। तो सुप्त पुरुष प्रतिबोधने न, जब बालकी ने उन पुरुषादि को कोई ब्रह्म कहा, किंतु वो तो ब्रह्म नहीं था, आदित्यादिक पुरुष है कि नहीं, प्राण भी ब्रह्म नहीं है। फिर क्या किया, उस अजात शत्रु राजा ने बालकी को साथ में लेकर गए कि जहां पर कोई पुरुष सोया हुआ था। सोया होने पर भी प्राण तो जगे रहते हैं, आमंत्रण किया, पुकारा, किंतु प्राण ने कुछ उत्तर दिया नहीं। तो इससे चलता है, पता चला कि प्राण जग रहे तो भी उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब प्राण वो कोई जीव नहीं है, प्राण से अतिरिक्त जीव है। फिर लकड़ी, काठी लकड़ी क्या डंडा मारकर उसको जगाया, सोए हुए पुरुष को। तो जगने के बाद फिर वो जग गया, तो उससे बोध हुआ कि प्राण से अतिरिक्त कोई जीव है जो कि पहले सोया था, अब जग गया। तब प्रश्न हुआ कि भाई यह जीव उस सुषुप्ति अवस्था में कहाँ सोया था, कौन उसका आधार था, अधिष्ठान था, किसके साथ एक रूप हुआ था, और फिर जगह तो किससे आ गया निकल कर, ये सब प्रश्न उपस्थित हुए। तो ये सब प्रश्न किस लिए, ब्रह्मबोध कराने के लिए। फिर जीव का भी उल्लेख किस लिए, ब्रह्मबोध कराने के लिए पहले जीव का बोध कराया जगाकर। फिर वो जीव से भी अतिरिक्त परमात्मा है, तो सुषुप्ति अवस्था में जहां वो एक रूप हो जाता है, फिर जगने के बाद जिससे उसका उत्थान होता है वो परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा का बोध कराने में तात्पर्य प्रश्न, और उत्तर भी उस प्रकार का दिया हुआ है। वही एक एक बात देखिए, सुप्त पुरुष प्रतिबोधने न, सोए हुए पुरुष का जगाने से प्राणादि भिन्नम जीवम, प्राणादि से भिन्न जीव है ये मालूम पड़ा, इसका बोध कराया। फिर प्राणादि से भिन्न जीव है इस बात का बोध कराकर प्रतिबोध्य। फिर उसके बाद आगे जीव भी तो कोई अंतिम तत्व नहीं है, अतः जीव व्यतिरिक्त विषय प्रश्न, जीव से भी कोई अतिरिक्त है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि ये जीव कहाँ सोया था, मतलब जीव से भिन्न कौन है वो कि जिसमें सोया था और जिससे निकल आता है, ये बात। तो जीव व्यतिरिक्त विषय प्रश्न कैसा है वो प्रश्न, प्रश्न का क्या आकार, कौन श्रुति वाक्य में वो प्रश्न किया गया है। तब बता रहे क्व एष एतद् बालाके, एतद् हे बालाके, एष पुरुष क्व आशयिष्ट, यह पुरुष कहाँ सोया था, क्व वा एतद् अभूत, किसके साथ एक रूप हुआ था, कुत एतद् आगात, जब जग गया तो कहाँ से निकल कर आया, ये बात इत्यत्र दृश्यते। इस प्रकार इस श्रुति में प्रश्न हुआ है, इससे मालूम पड़ता है क्या कि जीव व्यतिरिक्त विषय प्रश्न है, जिसका बोध कराना है, परमात्मा का बोध कराना है। तथा और यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति, जिस समय सोया हुआ यह पुरुष
किसी स्वप्न को देखता नहीं है। स्वप्नम न कंचन पश्यति। अथ उस समय अस्मिन प्राणे एव एकदा भवति, उस प्राण में ही वो एक रूप होकर रहता है। प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा, परमात्मा में एक रूप होकर रहता है। इति प्रतिवचनम, ये उत्तर दिया गया ऊपर के प्रश्न का। तो सुषुप्त सोया हुआ पुरुष स्वप्न को किस भी देखता नहीं है और उस समय वो प्राण में ही एक रूप होकर रहता है। इति प्रतिवचनम अपि तत्र दृश्यते, उस परमात्मा का बोध कराने के लिए ये प्रतिवचन अर्थात व्याख्यान उत्तर है। अतः ताभ्याम प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, इससे मालूम पड़ता है कि उस प्रश्न और व्याख्यान मतलब उत्तर, इनके द्वारा क्या निर्णय हुआ? सुषुप्ति काले, सुषुप्ति अवस्था में परमात्मनि एव जीव से स्वाप, परमात्मा में ही है क्या? जीव का स्वाप शयन है कि नहीं? हाँ, तो परमात्मनि एव जीव से स्वाप, और जब जगता है तब ततः च एव आगमनम, उससे ही वो अलग हो जाता है। एक रूप हुआ था, उससे भ्रंश हुआ, तो वही उसका अलग होना है। ततश्च एव आगमनम भवति इति सह परमात्मा एव अत्र वेदितव्यतया श्रावित। इस प्रकार का जो परमात्मा है, प्राण, प्राण से आगे जीव, जीव से अतिरिक्त जो परमात्मा, वो परमात्मा ही यहाँ पर क्या है? वेदितव्यतया श्रावित, सुनाया गया है, श्रुति ने बताया गया है, श्रुति ने बताया है, जानने के रूप में वो परमात्मा ही है। ये तो कह दिया जैमिनी आचार्य का कहना, और कह रहे केवल जैमिनी आचार्य ही बोल रहे ऐसी बात नहीं, और भी लोग इसी बात को बोल रहे हैं। और कौन? एक वाजसनीय शाखा वाले लोग भी इसी बात को कथन करते हैं। वही कह रहे अपि च किंच, और क्या? एके मतलब वाजसनीय शाकिन, वाजसनीय शाखा वाले लोग। एवं इसी प्रकार बोलते, क्या बोलते? एवं करते किया विज्ञानमयातिरिक्तम परमात्मानं स्पष्टम आमनन्ति। आमनन्ति, आमनन्ति करता कौन है? एके मतलब वाजसनीय शाकिन आमनन्ति कथन करते हैं। तो विज्ञानमय जो जीव, उससे अतिरिक्त ही परमात्मा का स्पष्ट रूप से वो कथन करते हैं। बोलेंगे कौन वाक्य में किस प्रकार कथन करते हो वाजसनीय शाखे वाले लोग? तो बता रहे तथा ही यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष, यह विज्ञानमय पुरुष, जीव रूप पुरुष, वह ऐसा तदाभूत, उस सुषुप्ति अवस्था में कहां पर वो एक रूप हुआ, और उदय तदागा जगता है तब किससे आ जाता है बाहर? ये बात इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न किया गया है वहां पर भी, बृहदारण्यक उपनिषद में भी। और फिर उत्तर यह ऐसा अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, जो यह हृदय के भीतर आकाश है, आकाश मतलब परमात्मा, आकाश शब्द करते यहाँ पर परमात्मा, तस्मिन् शेते, उस परमात्मा में वो एक रूप हो जाता है, उसमें ही शयन करता है। ये बात बताई। इत्यत्र आकाश शब्दिते परमात्मा, आकाश शब्द का वाच्य जो परमात्मा, उस परमात्मा में ही जीवस्य स्वापम, जीव का शयन बताया है। फिर और आगे सर्वे एते आत्मन विच्चरन्ति, सभी ये उस आत्मा से ही क्या होते हैं? निकल आते हैं, विच्चरन्ति, ठीक है ना? इति ततः परमात्मनः, परमात्मा से ही विच्चरणम च आमनन्त, उस परमात्मा से ये सब निकल आते हैं, बाहर आते, व्यक्त होते हैं। विच्चरणम च आमनन्त कहते हुए, इस प्रकार कहते हुए तम परमेश्वरम एव कारणत्वेन अवगमयन्ति, उस परमेश्वर को ही कारण के रूप में बताते हैं, अवगमयन्ति, बोध कराते हैं कि जगत का कारण, सबका कारण जो है वो परमात्मा ही है। तम परमेश्वरम एव कारणत्वेन अवगमयन्ति, लग गया। तस्मात् कौशतकी वाक्यम अपि परमात्मानम एव जगत कारणम अवगमयत् तत्र एव समन्वितम अस्ति भवति वा, ठीक है। तस्मात् इसलिए कौशतकी वाक्यम अपि, जिस प्रकार वाजसनीय शाखा वाले कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, जिस प्रकार जैमिनी आचार्य मानते हैं, उस प्रकार इस कारण कौशतिकी ब्राह्मण भी, कौशतिकी वाक्य भी, कौशतिकी ब्राह्मण उपनिषद में आया हुआ वाक्य भी, कौन सा वाक्य? यो वही बालाक एतेषाम इत्यादि है ना, हाँ, एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता, हाँ, तस्मात् कौशितकी वाक्यम अपि, वो वाक्य भी क्या बताता है? परमात्मानम एव जगत कारणम,
परमात्मा ही जगत का कारण है, इस बात का बोध कराता हुआ वह वाक्य अवगमयत् तत्र एव परमात्मनि एव समन्वितम, परमात्मा में ही उस वाक्य का समन्वय है। अर्थात परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही यह वाक्य है इति, यह बात सिद्ध हो जाती है। लग गया जी। तो यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि वाक्य परमात्मा परक है, नेय ब्रह्म परक है, न कि जीव उपासना परक या प्राण उपासना परक नहीं है। लग गया जी। इस बात का कथन हुआ। तो ये अंतिम सूत्र हुआ, किंतु इस सूत्र का भाष्य बाकी है, किंतु उस भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।